अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं फजीला नवाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर में नामालूम अफराद की फायरिंग से मारूफ आलम दीन शेख अब्दुल हमीद शहीद और इनके भाई जख्मी हो गए। पेशावर पुलिस के मुताबिक फकीराबाद में 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी शेख अब्दुल हमीद और इनके भाई शेख मोहम्मद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां शेख अब्दुल हमीद जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। पुलिस के मुताबिक जाए वकूअ के आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की मदद से कातिलों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। नाज़िम जोखियों कत्ल केस का चालान ताहाल नामुकम्मल, मुकदमा मुसलसल ताखीर का शिकार। नाज़िम जोखियों के कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का हतमी चालान पेश करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए 22 जनवरी तक हतमी चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक की अदालत में तफ्तीशी अफसर, सरकारी वकील और मुद्दई के वकला पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का हतमी चालान पेश करने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। केस के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि चालान स्क्रूटनी के महकमा प्रोसिक्यूशन के पास है। स्क्रूटनी मुकम्मल होते ही चालान अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए प्रोसिक्यूशन को 22 जनवरी तक हतमी चालान पेश करने की मोहलत दे दी। ख्याल रहे कि सेशन अदालत मुल्जिमान की जमानतें मुस्तरद करने के हुक्मनामे में मुकदमा दहशतगर्दी का करार दे चुकी है। मुद्दई के वकील का कहना है कि हतमी चालान पेश होने के बाद दहशतगर्दी की दफा शामिल होने पर दलाइल देंगे। वाज़ेह रहे कि नाज़िम जोखियों ने गैर मुल्की शिकारियों को शिकार से रोककर वीडियो बनाई और अपलोड की थी, जिसके बाद इसे तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया था। केस में पीपल्स पार्टी के MPA जाम अवैस समेत 6 मुल्जिमान जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। अबूरी चालान के मुताबिक पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम केस में मफरूर हैं। शोकाज नोटिस का मामला, PTI रुकन असम्बली नूर आलम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शोकाज नोटिस जारी करने के मामले पर रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। नूर आलम का कहना था कि परवेज खटक मुझे किस हैसियत में शोकाज नोटिस जारी करेंगे। परवेज खटक पार्टी के चेयरमैन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं की। बताया जाए, मैंने कहा पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। नूर आलम खान का कहना था कि महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना खिलाफ वर्जी है तो मैंने की है और करता रहूंगा। फिर मुझे एक बार नहीं 100 बार शोकाज नोटिस जारी किए जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुकन कौमी असम्बली का कहना था कि मैं मुंतखब नुमाइंदा हूँ, अवाम के मसाइल को उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं ये जिम्मेदारी अदा करता रहूँगा। ख्याल रहे कि हुकूमत पर तनकीद करने पर PTI ने अपने रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को शोकाज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नूर आलम खान को PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खटक शोकाज नोटिस जारी करेंगे। वाज़ेह रहे कि नूर आलम ने असम्बली फ्लोर पर सीनियर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। इसके अलावा उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की थी। PTI वज़रा की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग में बगावत के दावे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा की जानिब से नवाज शरीफ के खिलाफ नून लीग में बगावत के दावे किए जा रहे हैं। वफाकी वज़रा बराए इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीगी क़यादत नवाज शरीफ का पता साफ करने पर तुली है। नून लीग में रेस लगी हुई है। पहली सिप में बैठने वाले 4 लीडर्स नवाज शरीफ को हटाकर खुद क़यादत संभालना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि चारों किसी से मिलने लगे तो कहा कि नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ बुरा किया, आप क्यों नहीं सोचते। फवाद चौधरी ने आज फिर 4 लीगी रहनुमाओं का नाम बताने से गुरेज किया और कहा कि नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा करती है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं कि 4 लीगी अरकान खुद को क़यादत का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर 4 अरकान को खुलकर सामने आने का मशवरा दिया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की तरफ से भी दावे किए गए। उनका कहना था कि नून लीग से नून निकाले तो अच्छा है, अब नून और शीन के बगैर ही चलना होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान के मामून खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गुल ने दावा किया है कि शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों की डील मांग रही है ताकि ये लोग मुल्क से बाहर जा सकें। शहबाज गुल का कहना था कि जिन 4 अफराद की डील मांगी गई है इनमें शहबाज शरीफ, इनका बेटा नवाज शरीफ और इनकी बेटी शामिल हैं।
जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस उमर अता बंदियाल की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को ओहदे का चार्ज संभालेंगे। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया है। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी को बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। जस्टिस उमर अता बंदियाल 2 फरवरी 2022 को 63 साल 4 माह और 16 दिन की उम्र में 1 साल 6 माह और 25 दिन के लिए 16 सितंबर 2023 तक के लिए हल्फ उठाएंगे। रोज़नामा मेरा मुल्क कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। मुल्क में सोने की कीमत में मामूली इजाफा। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में मामूली इजाफा हुआ है। सिंध सराफा बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 50 रुपये इजाफे के बाद 1,25,200 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कदर 42 रुपये बढ़कर 1,07,338 रुपये है, जबकि आलमी सराफा में सोने की कदर $3 इजाफे के बाद $1,822 फी औंस है। एम ए जिन्ना रोड पर निजी अस्पताल में आतिशज़दगी, एक शख्स जाँ बहक। एम ए जिन्ना रोड और नॉर्थ कराची में आतिशज़दगी के 2 अलहदा वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक जबकि एक जख्मी हो गया, जबकि इमलाक को नुकसान पहुंचा। फायर ब्रिगेड के मुताबिक एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ निजी अस्पताल में नामालूम वजह से आग लग गई है, जिसकी इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियाँ मौके पर पहुंची। KMC फायर ब्रिगेडर्स के हमरा कंट्रोलमेंट बोर्ड का अमला भी गाड़ियों के हमरा आग बुझाने में मसरूफ रहा। ईरी फाउंडेशन के तर्जमान के मुताबिक आतिशज़दगी के दौरान 2 अफराद झुलस गए थे, जिनमें एक शख्स जो वेल्डर था जाँ बहक हो गया। आतिशज़दगी के दौरान अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में धुआं भर जाने से दर्जनों अफराद मुतासर हुए। बेशतर मरीजों की हालत भी गैर हो गई, उन्हें दीगर महफूज जगहों पर मुंतकिल किया गया। आखिरी इत्तला तक आग पर काबू पा लिया गया था। ताहम महकमा खतरे के पेश नजर फायर ब्रिगेड्स ने मौके पर मौजूद थे। इधर नॉर्थ कराची में नागिन चौरंगी फ्लाईओवर के करीब में एक पेट्रोल पंप पर आग भड़क उठी। बताया जाता है कि पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर से पेट्रोल की मुंतकिली के दौरान आग भड़की, जिसने पेट्रोल पंप को भी लपेट में ले लिया। इस आग से पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचा, ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। जब भी फंसता हूँ तो सरफराज से मशवरा लेता हूँ। कौमी कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो जब भी कहीं फंसते हैं तो साबिक कप्तान सरफराज से मशवरा लेते हैं। बाबर आजम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में PCB की जानिब से मुनक़्क़िद की जाने वाली तकरीब से खिताब किया और सरफराज अहमद से मुतालिक गुफ्तगू की। दौरान तकरीब मेहमान ज़ैनब अब्बास ने बाबर से कप्तानी के दौरान साथी खिलाड़ियों से मशवरे से मुतालिक सवाल किया, जिस पर बाबर का कहना था कि मैं टेस्ट मैचेस में हमेशा मशवरे के लिए नायब कप्तान शादाब खान और मोहम्मद रिजवान के पास जाता हूँ। मशवरे के लिए सीनियर खिलाड़ियों से भी मदद लेता हूँ। अगर शोएब मलिक मैच में मौजूद होते हैं तो इनके पास जाता हूँ। बाबर ने मजीद कहा कि अगर कोई ज़्यादा अहम मशवरा लेना होता है तो मैं सरफराज के पास जाता हूँ, क्योंकि इनके पास कप्तानी का तजर्बा काफ़ी ज़्यादा है और सरफराज ने कई अरसा टीम को लीड किया है, लिहाजा इनके पास ख्यालात अच्छे होते हैं। यही वजह है कि जब भी मैं कहीं फंसता हूँ तो सरफराज अहमद के पास जाता हूँ और इसके बाद मुझे काफ़ी मदद मिलती है। इस मौके पर बाबर ने भारत के खिलाफ मैच में टीम की मेहनत को सराहते हुए कहा कि मुझ समेत पूरी टीम के लिए यादगार लम्हा भारत के खिलाफ मैच जीतने का था, क्योंकि उस दिन हम बिलखौफ खेले और प्रेशर भी नहीं था। बाबर ने मजीद कहा कि कप्तानी के दौरान मैंने सब्र और तहम्मुल सीखा और देखा कि इंसान जितना पुरसुकून रहता है इतने ही अच्छे फैसले कर सकता है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 10 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। पीसीबी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पीसीबी स्टाफ में 5 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं, जबकि 5 ग्राउंड स्टाफ के भी टेस्ट मुस्बत आए हैं। तमाम कोरोना मुस्बत केसेस वाले अफराद को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। पीसीबी के मुताबिक पीसीबी स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ की गुज़श्ता हफ्ते टेस्टिंग हुई थी। तमाम अफराद को वैक्सीनेशन के बूस्टर्स डोज भी लगवा दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल्स पर सख्ती से अमल होगा। पीसीबी का कहना है कि बोर्ड की तमाम मीटिंग्स अब वर्चुअल होंगी। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से रवां माह शुरू होने वाले पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन के इनेकाद पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आबदा परवीन नसीबुल्लाह से एहतरामन मिलने की वजह बताते हुए ज़ारो कतार रो पड़ी। पाकिस्तान की मारूफ म्यूजिकल प्रोग्राम कुक स्टूडियो सीजन 14 का आगाज़ कलाम तू जूम से हुआ, जिसमें लेजेंडरी गुलकारा आबदा परवीन और नसीबुल्लाह ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। तू जूम की रिकॉर्डिंग से कबल गुलकारा आबदा परवीन और गुलकारा नसीबुल्लाह के बाहमी एहतराम की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती थी, जिसमें देखा गया कि किस तरह आबदा परवीन नसीबुल्लाह से आजी से मिल रही हैं। वायरल वीडियो पर सार्फिन की बड़ी तादाद ने दोनों गुलकाराओं की खूब तारीफ की। ताहम इनके जहनों में ये सवाल भी था कि आबदा परवीन की इस आजी की क्या वजह थी। इस हवाले से आबदा परवीन ने अपने एक वीडियो बयान में बताया कि मुझे बचपन में मेरी वालिदा ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दरवाजे का कैदी बनाया था। ये अदब और एहतराम इनके दरवाजे की दीन है। आबदा परवीन ने ये भी कहा कि हम इंसान हैं, हमारी हैसियत कुछ नहीं है। साथ ही गुलकारा ये किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोती रहीं। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।